हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जैसा कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जो ट्रिगोमेट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको ट्रिगोमेट्री से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे वो आपको किस तरह कोई मेथड से बनाना है वो सिखाया जाएगा। जैसे कि ये पहला नंबर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी पेन की लंबाई और इसकी परछाई का अनुपात आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? एक पेन की लंबाई और इसकी परछाई का अनुपात 1:√3 है। तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण बोला गया। उन्नयन कोण मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनयन कोण जो ऊपर से नीचे को देखा जाता है, ठीक है। तो बोला गया है, सपोज दैट मानिए कि अगर ये पेन होती तो इसकी परछाई इस डायरेक्शन से बनेगी कुछ दूरी पर, ठीक। तो बोला गया है पेन की लंबाई इसकी परछाई का अनुपात, पेन की लंबाई 1 बताया गया है, इसकी परछाई क्या बता दिया गया है? √3 बताया गया है ना। तो 1√3 बताया गया है। तो बोला गया है कि प्रकाश के स्रोत का, तो ये प्रकाश यहाँ बनेगा, इसके स्रोत का इसका उन्नयन कोण कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। यही सवाल पूछा गया। तो देखिए हमारा रिलेशनशिप जो वैल्यू बताया गया, किसके बताया गया? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है और ये आपका बेस बनेगा। तो जब P और B का बीच में हम लोग जब रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो कौन सा केस बनता है? हमारा टेन का केस बनता है। और आपको यहाँ थीटा का मान बताया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू P/B मतलब 1/√3। और हम लोग जानते हैं कि टेन का केस में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? कितना होता है बोलिए तो? टेन 30 डिग्री। तो टेन आपका खत्म हो गया, तो थीटा का मान क्या निकला आपका? 30 डिग्री, ठीक है। तो मतलब प्रकाश के स्रोत के साथ जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा आपका? ये 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी सवाल। धन्यवाद।